तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित सर। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपको दिख ही रहा है क्या है, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो चालू करते। तो वीडियो चालू करने से पहले बता दो, आप अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादातर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन हार्ट बहुत ही, मैं बोलूँ तो ना, बोर्ड एग्जाम का मैं बोलूँ तो फेवरेट जैसा क्वेश्चन है। आपको ये बहुत ही फेवरेट आईएमपी है। क्या है? आईएमपी। आईएमपी पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बता रहा हूँ कि वो छोड़ना मत। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, गारंटी से आप लोग कर लेना। बता रहा हूँ, 10वीं का 10th क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम डायग्राम है, ये आ भी सकता है। ह्यूमन हार्ट जैसे बहुत सारे डायग्राम होते हैं। ह्यूमन ब्रेन हो गया, ह्यूमन हार्ट हो गया, फिर उसके बाद फिर नर्व सिस्टम हो गया, न्यूरॉन हो गया, ये सब जितने भी रेस्पिरेटरी हो गया, एलिमेंट्री कैनल हो गया, ये सब जितने भी मतलब डायग्राम है ना, बहुत ही मेन है। 5 चैप्टर के सब डायग्राम है ना, ये सब बहुत ही मेन है। तो आप लोग को ये सब डायग्राम को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इजी भी, आपको समझ में भी आएगा और आप सब कर भी सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे आप सबको ये सब मतलब समझ में आएगा। तो बताता हूँ आपको, चलो। तो पहले तो बताता हूँ कि हार्ट जो है, जो हार्ट है, ये बहुत ही अपने बॉडी का जो मतलब है, हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर, ये मस्कुलर ऑर्गन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब ऑर्गन है, ये अपने बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपने बॉडी का, एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका जो साइज होता है वो अपने फिस्ट के बराबर होता है। जैसे मुक्का है ना, उसको मुक्का यानी फिस्ट, एक फिस्ट के बराबर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आप ऐसे मुट्ठी बांध दो, आप जितने मुट्ठी, एकदम से छोटा बच्चा भी इतनी मुट्ठी बांधेगा तो उसका हार्ट भी इतना ही छोटा होगा। ठीक है, मैं अगर इतना किया हूं तो मेरा भी हार्ट इतना ही छोटा होगा। आप बोलते हो दिल टूट गया, दिल टूट गया, अरे भाई दिल मत तोड़ो। ठीक है, या आप सबका फीस्ट के बराबर का एक हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है। क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट साइड में आपके फीस्ट के बराबर, इट इज रफली टू साइज ऑफ अ फीस्ट। ठीक है, एक फीस्ट के बराबर आपका ये जो हार्ट होता है, ये इधर लेफ्ट साइड में होता है। क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, समझ आप लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मेन इसका जो प्रोसेस है वो क्या। ठीक है, इसका जो मेन जो प्रोसेस है वही आपको समझ में आना चाहिए, वही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको कंटेंट बढ़िया होगा, तो आपको इस चीज का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यही मेन कंटेंट में आपको बताने वाला, कंटेंट में आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो हार्ट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट ब्लड, इट बीट्स टू कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, भेजता है। अब इसके जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, इसके ना 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इट हैज 4 चैम्बर्स। ठीक है, इसके होते हैं 4 चैम्बर्स का। ठीक है, अब वही 4 चैम्बर्स का मैं आपको बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ क्या होता है। अब मान लो कि मैं ये हार्ट है, मतलब आपको मैं इधर थोड़ा रफली बता कर दिखाता हूँ। ठीक है, इधर ये देखो, मैंने ये कर दिया। अब जैसे ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये क्या करना है, यहाँ का ऐसे करना है, फिर एक बीच में लाइन खींचना है। ठीक है, इसके 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ये लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल होते हैं, और यहाँ राइट एट्रियम होते हैं और ये राइट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो मतलब राइट लेफ्ट, यहाँ भी राइट लेफ्ट, ये दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। ये होता है जो अपना इस साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, ये अपना लेफ्ट साइड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ब्लड हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो ब्लड भी जो एंटर होता है ना, वो अपना यही से होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से होता है। ठीक है, तो ये प्लस, आप लोगों के साथ प्लस बना के छोड़ दिया, अरे बता रहा देखो। अभी 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे अपने घर के भी देखो 4 रूम होता है ना, देखो 4 रूम, तो ऐसे इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। अब चैम्बर्स बोलोगे सर, चैम्बर्स मतलब क्या? चैम्बर्स मतलब देखो ये यहाँ जैसे जहां से प्रोसेस होता है ना, वहीं से यहाँ से किधर से पास होता है, किधर से पुश किया जाता है, वही इसका मतलब चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ क्या होता है कि देखो, ये वाला जो है ना, ये सभी 4, यहाँ होता है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ होता है राइट एट्रियम और यहाँ होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यही से जो प्रोसेस होता है ना, मेन प्रोसेस यहाँ से ऐसे प्रोसेस होता है, समझ गए। अब बता रहा हूं आपको, देखो प्रोसेस क्या है। अब देखो, अभी ब्लड जो होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, तो पहले तो ब्लड जो होता है वो पास यहाँ से मतलब एंट्री होती है। देखो, पुलमोनरी वेन है ना,
पुलमोनरी वेन्स। जो ब्लड एंटर होता है वो पुलमोनरी वेन्स से होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ब्लड एंटर हुआ पहले तो, ठीक है, ब्लड। अब जैसे ब्लड एंटर हुआ उसके बाद वो क्या होता है ना कि वो पुश कर देता है, देखो ये लेफ्ट एंट्रियम एट्रियम में पुश करता है, ठीक है। और लेफ्ट जैसे ब्लड यहाँ से एंटर हुआ तो देखो यहाँ से दिख रहा है एरो, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में वो पुश करता है। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, वो क्या करता है, वो यहाँ से ले जाके वो लेफ्ट वेंट्रिकल में कर देता है। क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना वो क्या करता है, देखो पहले तो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट एट्रियम से क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा वो क्या होता है, देखो यहाँ से सीधा ऊपर गया। और ये जो है ना ये अपना जो इतना हो गया ना, जो बीच में जो प्लस बना है यहाँ से, तो ये का जो साइड हो गया ना ये होता है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें ब्लड ना हो तो यहाँ से पहले ब्लड पास हुआ, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से पुश किया, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से सीधा आया अपने यहाँ से, देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये नीचे से यहाँ से ऊपर से ऑटा से ऑटा में गया, ठीक है। यहाँ से गया ऑटा। अब ऑटा क्या करेगा, अपने पूरे फुल बॉडी में, वो अपना फुल बॉडी में जो ब्लड है वो फैला देगा, ठीक है। वो करेगा फुल बॉडी में जो अपना ब्लड है वो पहुंचा देगा, ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझो, बता रहा हूँ, बहुत ही समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा भी ये ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब समझो, अब क्या करोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में आया, पहले यहाँ से ब्लड एंटर हुआ पुलमोनरी वेन से, उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ से सीधा लेफ्ट एट्रियम किया, पुश किया, फिर यहाँ से धक्का देते देते यहाँ से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और नीचे से जाके ऑटा में गया, ऑटा से सीधा बाहर गया। तो ऑटा ने क्या किया कि जो ब्लड था उसको मतलब पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, पूरे बॉडी में किया ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जो पूरे बॉडी से ट्रांसपोर्ट करके आया, मतलब घूम के आया, तो वो क्या किया, यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, देखो ये क्या है ना पूरा प्रोसेस ऐसे है, देखो ऐसे ऐसे जैसे घड़ी की सुई चलता है ना वैसे प्रोसेस, देखो ऐसा है। यहाँ से जैसे ऑटा में किया, अपने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करके इसका फिर क्या हुआ कि वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से है, ठीक है, ये दोनों बॉडी को मिक्स करके बाहर से आया। देखो आप समझो ये क्या होता है, देखो वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी क्या होता है, ठीक है। आप समझो, बोलो सर आप ये तो समझ नहीं आ रहा, फिर करेंगे कैसे, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि आपने देखो वीना कावा ना ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपर बॉडी, एक तो लोअर बॉडी। अपर बॉडी होता है यानी जो ऊपर से आता है, ठीक है, और लोअर ऊपर से मतलब आता है, लोअर बॉडी हो जाता है नीचे से आता है, ठीक है। लोअर बॉडी यानी नीचे से, अपर बॉडी यानी ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ऑटा ने ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया पूरे बॉडी में, तो पूरे बॉडी में से ट्रांसपोर्ट हो के उसका फिर वीना कावा पे आया, ठीक है, दोनों में। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे आया ना उसके बाद ये इसको यहाँ से मिलता है, देखो ये यहाँ पे आया और यहाँ से ये ऊपर से आया, ये लोअर बॉडी, ये अपर बॉडी, लोअर बॉडी, यहाँ से दोनों आके दोनों क्या होते हैं यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, दोनों ऐसे टच करते मिलते हैं दोनों यहाँ से ऐसे। उसके बाद राइट एट्रियम में आता है ब्लड, क्या होता है, देखो यहाँ से पहले आप वीना कावा पे आया, ऑटा से करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया, बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके वीना कावा में आया, वीना कावा पे दोनों जब मिलते हैं दोनों, तो वीना जो दोनों कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं दोनों राइट एट्रियम में मिलते हैं ब्लड। अब दोनों जब मिक्स होकर जब ब्लड मिलता है ना तो राइट एट्रियम मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे जैसा आया तो राइट एट्रियम मिलते हैं। तो जो राइट एट्रियम क्या करता है, यहाँ से फिर पुश करता है, पुश करके क्या करता है, राइट वेंट्रिकल में डालता है, क्या करता है, राइट वेंट्रिकल में डालता है। अब राइट वेंट्रिकल जैसे आया तो वो क्या करेगा, वो सीधा ऊपर ले जाके, देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे गया, देखो अब देखते रहो, समझ रहो, जैसे आप दोनों मिले, मिल के उसके बाद फिर वो राइट एट्रियम मिले, राइट एट्रियम के पास मिला, जैसे मिले उसका फिर वो राइट एट्रियम में वो पुश किया कि इसको धक्का देके उसका ब्लड को यहाँ पे ले आया, राइट वेंट्रिकल में ले आया, प्रोसेस देखो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे ले जाके देखो यहाँ से ले आया और फिर पुलमोन। अब इसी से क्या होता है कि जो पूरा ब्लड का जो प्रोसेस है वो इसी में घूमता है, ठीक है, समझे। अब यहाँ पे जैसे गया ना तो उसके बाद फिर पुलमोनरी वो अपने जो लंग्स है ना, लंग्स उसको पास कर देगा, ठीक है, लंग्स पे गया उसको पास कर देगा, समझे, लंग्स में चला जाता है, लंग्स में, तो लंग्स होता है ना उसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। अब यही जो पूरा प्रोसेस है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का पूरा प्रोसेस जो होता है वो राउंड बाय मतलब चलता रहता है, ठीक है। अब समझो ना, देखो अब जो आपको होता है कि जो मतलब क्या हार्ट है वो अपने फिस्ट के बराबर होता है, देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक मस्कुलर ऑर्गन भी, ठीक है। अब ये क्या होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है। अब बोलो टिल्टेड क्या होता है, इतना अंग्रेजी पढ़े नहीं, अरे बता रहा ना, टिल्टेड मतलब होता है थोड़ा सा मतलब टेढ़ा होता है। अब मैंने डायग्राम बनाया तो थोड़ा सीधा बनाया, मेरे से ठीक नहीं बनाया, कोई बात नहीं। आप क्या करना है, जैसे आपने पढ़ा लो ना उसके बाद क्या करना है कि अब एग्जाम होगा ना तो आप
थोड़ा आंख बंद करना, एक रफ पेज ले लेंगे, रफ पेज में लेके उसे बात करना, लियो ऐसा है, ऐसे तो प्लस बना के उसका फिर क्या राइट आर्टिकल ऐसे, मतलब ऐसे समझ में आना चाहिए, आप मतलब ऐसे बना के ट्राई करना, ठीक है, आपको समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टिल्टेड होता है, ये थोड़ा ऐसे होता है ना, ऐसे आप बुक में देखोगे ना, आप अगर बुक में देखोगे तो थोड़ा ना जो डायग्राम है ना वो इसका हार्ट का, वो थोड़ा थोड़ा टिल्टेड मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपना जो ये क्या हार्ट होता है ना, यहाँ पे होता है ना इधर लेफ्ट में, तो वो थोड़ा टिल्टेड होता है, ऐसे थोड़ा टिल्टेड होता है, ऐसे नहीं तो सीधा खड़ा नहीं होता, तो टिल्टेड होता है, मुड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब थोड़ा घूमा रहता है ऐसे। अभी सीधा खड़ा है, ये सीधा से खड़ा है तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे रहता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताया, अब देखो ये क्या होता है, अब ये स्पेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब लोग सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो स्पेक्ट्रम बता दो क्या है। बोलो सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, पूरा से जगह है बस उसी को दे दिया स्पेक्ट्रम, नहीं, देखो स्पेक्ट्रम वो होता है कि अगर दोनों, अगर किसी भी मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का अगर वो वॉल होता है उसको बोलते हैं डिवाइडिंग वॉल्स। ये क्या करता है, वॉल्स मतलब अगर दोनों को अगर बीच में अगर जैसे होगा ना, दोनों का अगर बीच में अगर प्लस जैसा बनाया रहेगा ऐसा, तो हम उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, मतलब डिवाइडिंग वॉल्स। क्या करता है, वॉल्स डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड को वॉल्स को डिवाइड करता है, समझे, ठीक है। तो यही होता है स्पेक्ट्रम, मतलब बीच का जो होता है ना, ये इस तरफ अपना हो गया डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ हो गया ऑक्सीजनेटेड, तो बीच का जो होता है ना वॉल्स होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझ गए आप लोग। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, इसको बोलते हैं इसको, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग को मतलब इसका पूरा जो नाम है उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया, बता रहा हूँ कि ये कर लेना, बता रहा IMP क्वेश्चन है इस बार का, बता रहा कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये आ भी सकता है, बहुत ईजी है, आपको ना बस समझ जाओगे ना, तो आप लोग तुरंत ऐसे 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 चुटकी हो जाओगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग कर सकते हो इसको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों को ना बस इसके 4 चैम्बर्स याद रखे हैं, वही 4 चैम्बर्स होते हैं, और थोड़ा थोड़ा आप लोग को जो नोट्स है वो आप लोग गूगल से कहीं भी से उनके थोड़ा नोट्स निकाल लो कि फिश इट इज रफली टू साइज ऑफ फिश, ठीक है, ये फिश साइज होते हैं, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, उसके बाद फिर इट इज कंटिन्यूअसली टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, ये तो जितना होता है ना मतलब ये सब कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्स ब्लड, ये सब पूरा होता है ना, ये आप लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। समझ जाओगे ना तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में थोड़ा चुटकी हो जाती है लिखने में, ठीक है। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस समझ में आया होगा, देखो यहाँ से तो अगर नहीं, अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलना, आपके दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि आपको दोस्तों को ऐसे मदद मिल सकता है, ठीक है। तो मैं हूँ मोहित सर, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।